सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट मार्ट। आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उससे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हुआ है और आगे जाके क्या इफेक्ट होगा। सो विदाउट एनी ड्यूज लेट्स स्टार्ट। एट दिस करंट सिचुएशन इंडिया ने ये वॉर में बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड लिया है। ना इंडिया से किसी को सपोर्ट कर रहा है, ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है। बट इस सिचुएशन में कई सारे सैंक्शंस लगने के चांसेस है। ये वॉर पूरे वर्ल्ड को ही नहीं पर इंडियन ट्रेडिंग और इंडियन मार्केट को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। सो आगे जाके देखते हैं कि ये कैसे और कौन से सेक्टर में ज़्यादा इफेक्ट करेगा। टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग, रशिया इंडिया का सबसे पुराना अलाई है और ये जो क्लोज रिलेशन है वो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर से चलते आ रहे हैं। रशिया वर्ल्ड में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में नंबर 3 पे आता है और अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू हुई तो ऑयल प्राइसेस $105 पर बैरल कभी पहुंच सकता है और वो ये बात इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। रशिया ना ही कि क्रूड ऑयल बट मेटल, कोल और डायमंड इंडियंस को भी सप्लाई करता है। तो अगर ये सिचुएशन चलती रही तो ये सारे सेक्टर्स और ये सारे मटेरियल्स में भी इफेक्ट पड़ सकता है। अगर बात की जाए गैस की तो 0.20% गैस रशिया से इंपोर्ट की जाती है और कोल इंपोर्ट इज अराउंड 1.6% टू 1.3%। सो अगर ये वॉर ऐसे ही चलता रहा तो गैस सेक्टर में भी बहुत इफेक्ट आ सकता है। अगर बात की जाए वेपन्स के बारे में तो 86% ऑफ वेपन्स जो है वो इंडिया को रशिया से इंपोर्ट होते हैं और अगर रशिया और यूक्रेन में ऑयल, गैस, मेटल, वेपन्स अगर ये एक्सपोर्ट पे लिमिटेशंस आ गई तो फिर इंडिया के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दिस विल लीड टू एन हायर इन्फ्लेशन और लिमिटेशंस एंड सडन प्राइस चेंज वुड बी अफेक्टेड। ऐसे भी कहा जाता है कि 70% ऑफ सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूक्रेन से इंडिया में इंपोर्ट होता है। सो अगर ये सिचुएशन चलती रही तो सनफ्लावर ऑयल के सप्लाई में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ रशियन मिलिट्री ऑपरेशन ऑन यूक्रेन, स्टॉक मार्केट से 7.5 लाख करोड़ इन्वेस्टर वेल्थ वाइप आउट हो गई और ये बहुत बड़ा नंबर्स है। एज सुन एज द मार्केट ओपन, निफ्टी फेल अराउंड 500 पॉइंट्स और सेंसेक्स में भी 1800 पॉइंट्स का गैप डाउन देखा गया और ये अगर सिचुएशन ऐसे ही चलता रहा तो और भी मार्केट नीचे गिर सकता है और ये इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। इस सिचुएशन में अगर रुपये डिप्रिशिएट हुआ तो इट कैन डेफिनेटली अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में। इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऐसे ही बढ़ते गए तो इंटरनेशनल ट्रैवल के भी प्राइसेस 25 to 30% तक बढ़ सकते हैं और ये सब ट्रेडिंग्स और ये सब ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव हो सकते हैं। सो ये थे इफेक्ट्स ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर ऑन इंडियन मार्केट। आपको क्या लगता है वो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन, गुड बाय।